सवाल देखें, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, क्या यह कथन सत्य? तो उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसमें औचित्य देना है खाली 8वां सवाल। देखो सवाल नंबर 8वां क्या कहा है? मीनार, पहले तो मीनार बना लेते हैं हम। देखो यहाँ से हमने एक मीनार बनाई, यहाँ मीनार बनाएंगे हम। ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई, ये मीनार, इसकी छाया की लंबाई, ये कोण बन रहा है छाया की लंबाई। ठीक है, छाया की लंबाई, अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो ये हम लंबाई इसकी बढ़ा देंगे। ये लंबाई हमने बढ़ाई इसकी। यदि छाया की लंबाई बढ़ रही है तो क्या कह रहा है सवाल? छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण भी बढ़ेगा? नहीं, उन्नयन कोण हमेशा घटेगा, ये कोण घट जाएगा। जब छाया की लंबाई बढ़ेगी तो कोण घटेगा, ना कि बढ़ेगा। तो है कथन हमारा असत्य है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 देखो, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। पहले तो हम चोटी बना मीनार बनाएंगे हम। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 है ये। ठीक है, यहाँ बनाते हैं कोई ABC, 30 डिग्री है उन्नयन कोण। फिर क्या कह रहा है? यदि मीनार की ऊंचाई दोगुनी कर हो जाए तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाए। यानी मान के चलो ये क्या है? H है उसकी ऊंचाई अभी। अगर इस H को हम दोगुनी कर दे, यानी कि 2H मान लें, तो क्या ये कोण दोगुना हो जाएगा? नहीं, कोण दोगुना नहीं होगा ये। तो ये भी कथन हमारा असत्य है, असत्य है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि एक मीनार की ऊंचाई, इसके आधार परीक्षण बिंदु की दूरी दोनों ही 10 मीटर बढ़ जाते हैं, तो पहले हम मीनार बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ एक मीनार हमने बनाई, इसको ऐसे। ठीक, ये हो गई हमारी मीनार। कायदे से बनाओ थोड़ी, ये मीनार हमने बना दी। ठीक है, ABC, ये है X और ये है Y, ये कोई कोण है। ठीक, थीटा है ये। अब ये क्या कह रहा है? यदि क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई और आधार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, ये दूरी है प्रेक्षण बिंदु की, ये आधार की ऊंचाई, ये कह रहा है 10% ये बढ़ रहे हैं दोनों। तो क्या कोण, तो चोटी का उन्नयन कोण वही रहता है। देखो इन्हें बढ़ा के देंगे, हाँ वही रहेगा। सत्य कथन देखो किस तरीके से हम x का 10% बढ़ाएंगे, इसका x का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? x गुणित 10/100, यही तो होगा। एक जीरो से जी चलो, कितना आ जाएगा? 10x/, सॉरी x/10, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा x/10। ऐसे ही हम इसमें 10% बढ़ाएंगे। अभी इसको जोड़ तो लो, पहले इतना आ गया, अब इसमें जोड़ दो इसको, प्लस x करो इसमें, तो कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा 11x/10। ठीक, ऐसी 10% हम इसमें बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका y/10 प्लस y बराबर 11y/10। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? tan मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि लंब और आधार का कॉम्बिनेशन होता है tan। तो यहाँ पर tan थीटा लगा दो, यहाँ कोई थीटा मान लिया हमने। ठीक, बराबर क्या है? x/y है। अब जो बढ़ी हुई है इनकी जो सम्मित 10%, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रही है, तो क्या कोण भी बढ़ेगा? तो देखो उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, इसके मान रख दो यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर क्या? x मान कितना निकला जो बढ़ी हुई दूरी है? 11x/10। यहाँ y का मान लगाओ तो क्या है? ये क्या है? बढ़ी हुई दूरी 11y/10। 10 से 10 चला गया और 11 से 11 चले गए, कितना बच जाएगा आपका? x/y। वही आया हमारा, थीटा का मान वही आया। तो कहने का तात्पर्य ये कथन सत्य है। ये रहा 10वां। 11वां सवाल देख, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या बनाए? एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन बनाओ पहले। तो 20 मीटर ऊंचा हमने ये भवन बना लिया। ठीक, ये है भवन। फिर क्या है इसके ऊपर?
भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक क्या लगी है? संचार मीनार। ठीक, फिर क्या कहा सवाल ने? संचार मीनार। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यही तो होगा, यहां से ले आओ और इसको मिलाओ। ठीक, इसका कोण कितना है? संचार मीनार के तल से क्रमशः कोण और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः ये 45 है। ठीक, और ये कितना है? ये कितना है? वो पूरा 60। कितना है? 60 डिग्री। यही तो कह रहा है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ये हमारी जो मीनार है, ये तो थी 20 मीटर, ये भवन है, और ये संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई हम मान लेंगे h। यहां पर नामकरण कर दो A B C D। ठीक, अब इसमें दो त्रिभुज बन रही है। कौन कौन सी बन रही है? एक त्रिभुज तो ये बन रही है ABC, बन रही कि नहीं बन रही? इसके बाद एक त्रिभुज ये बन रही ADB, एक छोटी और एक बड़ी। सबसे पहले हम त्रिभुज छोटी वाले में चलेंगे। यहां से लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिखो त्रिभुज ABC में। ठीक, इसी में क्या है इसमें? तो यहां के आधार को मान ले x, तो क्या हो गया? लंब बटे आधार tan 45 लेंगे यहां पर, क्योंकि मान दिया हुआ है tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया? 20, और आधार कितना है? x। tan 45 मान कितना होता है? tan 1। कैची गुणा लगाएंगे तो x बराबर 20 मीटर। ठीक, जो आधार ये निकला है हमारा, आधार कितना निकला है? 20 मीटर। एक चीज, अब बड़ी त्रिभुज लो ADB में, यहां से लो त्रिभुज ADB में। ठीक, तो tan कितना है यहां पर? 60 बराबर आधार कितना हो जाएगा? अब लंब, सॉरी लंब ये पूरा माना जाएगा आपका h प्लस 20, तो यहां लिख दो h प्लस 20 बटे ये कितनी है? x हमारी निकल के कितनी हो जाएगी? 20। tan 60 √3, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h प्लस 20 बटे 20। इसका क्या चीज गुणा कर दो यहां एक मान के, तो कितना हो जाएगा? बराबर 20 √3 बराबर h प्लस 20। उल्टा लिख दो इसको, तो h प्लस 20 बराबर 20 √3। ठीक, √3। अब h बराबर, इसका कैलकुलेशन यहां करो, h बराबर क्या हो जाएगा? जब 20 उस तरफ चले जाएंगे तो निकल के आएगा 20 √3 माइनस 20। h बराबर, इसमें 20 कॉमन आ रहा है तो 20 हम कॉमन लेंगे इसमें, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1, तो बराबर h बराबर यही हमारा निकल के आएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। यही पूछा गया था, तो h हमारी निकल में यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखें। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने हमें। देखो चित्र बनाइए पहले, सबसे पहले एक पेस्टल बनाओ। एक हमने ये पेस्टल बना लिया। ठीक, ये हो गया पेस्टल, जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। शिखर यही तो है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की ये मूर्ति लगी है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तब उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो इसके पेस्टल के शिखर का कोण बनाओ पहले 45। ये है हमारा कितना? 45 डिग्री। और फिर क्या है? फिर सवाल में क्या है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। जी है मूर्ति का शिखर, यहां से हम बनाएंगे ये कोण। ये कितना है?
ये है 60 डिग्री पूरा। कितना है? 60 डिग्री। नामकरण करो ए बी सी और डी। पूछा क्या गया सवाल में? सवाल में पूछा गया है पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये है पेस्टल, यहां से लेकर यहां तक। इसको मान लेते हम एच और इसको मान लेते हम एक्स। तो दो त्रिभुज बनी है इसमें, एक ए बी सी और एक ए डी बी, एक बड़ी और एक छोटी। तो सबसे पहले हम चलेंगे ए बी सी में। ए बी सी में, ठीक, यही तो उठाई त्रिभुज हमने, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा? लंब बटे आधार। क्या अनुपात होता है? tan। तो यहाँ लगाएंगे हम tan 45 डिग्री, ठीक, बराबर कितना है? h बटे x, ठीक। tan 45 के मान 1 बराबर h बटे x। तो कैसे गुणा कर दोगे? तो x बराबर h, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे इसको हम, ठीक। अब चलेंगे हम त्रिभुज, यही यही यहाँ इधर ही हो। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में। तो क्या पूरा लंब आपका ये हो जाएगा DC प्लस BC, तो 1.6 प्लस h। तो यहां हम लिखेंगे, यहाँ tan लिखो, tan कितना है? 60 है, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका? लंब पूरा दो 1.6 प्लस h बटे x, x सही रहेगा। अब tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस h बटे x। अब x का मान यही मान लो, ये आया था यहाँ पर, या तो यह कह दो इसको x बराबर h या h बराबर x। तो x का मान h रख देंगे यहाँ, ठीक। कैची गुणा लगाएंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √3h बराबर 1.6 प्लस h, यही तो होगा। चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ये कितना है? √3 बराबर 1.6 प्लस h बटे h। तो हम क्या करेंगे? यहाँ कैची गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? √3h बराबर 1.6h, यही तो होगा। सॉरी प्लस लगा है ना, प्लस। जब h को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? √3h माइनस h बराबर 1.6, ठीक। इधर करो इसको, 1.6। अब क्या करेंगे? जब h कॉमन आ गया तो h हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h बराबर निकल के आपका आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इसका कर दो परमीकरण। तो जब हम परमीकरण करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये तो ये हो जाएगा आपका h बराबर 1.6 गुणित √3 प्लस 1। परमीकरण का मतलब क्या होता है? अगर माइनस है तो प्लस से गुणा होगा आंसर में, बटे √3 माइनस 1 गुणित √3 प्लस 1, ठीक। चलो इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा? ये निकल के आ जाएगा, यहाँ करो इसका सॉल्यूशन। इसका हम गुणा करेंगे तो 1.6 √3 ही तो आएगा, इसका यहाँ हो जाएगा प्लस 1.6 बटे में क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये h ही बराबर चल रहा है, तो h बराबर हम लिख लेंगे, इसमें कॉमन ले लो, 1.6 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ? √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 2। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना चला जाएगा? 0.8। तो h बराबर निकल के आ जाएगी 0.8 ब्रैकेट बंद √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। h पूछी गई थी, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।